यूपी एटीएस के निर्देश के बाद फतेहपुर जिले में संचालित सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब शुरू हो चुकी है और इन मदरसों की पूरी डिटेल अब मांगी जा रही है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने एटीएस द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी के तहत मदरसों को नोटिस जारी कर शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर सहित पूरी डिटेल तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। मदरसों को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं, लेकिन अब फतेहपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने बताया है कि 2 दिन पहले उन्हें यूपी एटीएस से मदरसों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं। इसके बाद जनपद के समस्त मदरसों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो निम्नलिखित डिटेल तुरंत विभाग में जमा कर दे। मदरसे में पढ़ने वाले टीचरों की पूरी डिटेल और उनके मोबाइल नंबर। पहली चीज, मदरसे में पढ़ने वाले टीचरों की डिटेल, उनके मोबाइल नंबर सहित। दूसरी, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी जानकारी। और तीसरा, बच्चों के अभिभावकों, गार्जियंस के मोबाइल नंबर। साहू ने आज खुद लगभग आधा दर्जन मदरसों की जांच और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। फतेहपुर में मदरसों और छात्रों का आंकड़ा क्या है, पहले जरा यह समझने की कोशिश कीजिएगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार फतेहपुर जिले में कुल 111 मदरसे हैं, जिनमें से 6 सरकारी सहायता प्राप्त हैं। इसमें 1844 बच्चे और 88 टीचर हैं। वहीं 105 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, इसमें 757 टीचर और 8295 बच्चे हैं। सभी मदरसों के अध्यापकों और छात्रों के गार्जियंस के मोबाइल नंबर मंगवाए गए हैं ताकि पूरी डिटेल इकट्ठी करके एटीएस को भेजी जा सके। मदरसों में पढ़ने वाले टीचरों ने इस जांच प्रक्रिया पर सहयोग व्यक्त किया है। उनका कहना था कि वो लोग एटीएस द्वारा मांगे गए डिटेल्स देकर उनका समर्थन कर रहे हैं। टीचरों ने कहा कि उनसे समय समय पर सारी डिटेल और जानकारी हमेशा मांगी जाती रही है और वो इस बार भी उनका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने और इस पर ज्यादा बोलने से बिल्कुल इनकार कर दिया और चुप्पी साधी रखी। यानी अब यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनकी अब डिटेल अब एटीएस के पास मिल जाएगी। यह भी मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश में मदरसे, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो या किसी भी तरह के मदरसे हो, उनकी डिटेल को अब एटीएस अपने हाथ में रखेगा। इससे पहले मदरसों को वक्फ से जोड़ने की जो बात सामने आ रही थी, वक्फ के अधीन जो बात आ रही थी, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब चूंकि फतेहपुर जिले से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मदरसों की डिटेल एटीएस के निर्देश पर अब विभाग को सौंपी जा रही है, तो यह मान लिया जाए कि यूपी में जितने भी मदरसे हैं सबकी डिटेल अब वहां पर पहुंचाई जाएगी। इससे पहले भी कई बार मदरसों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। मदरसों को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चलते रहे हैं, लेकिन मदरसों के टीचरों, शिक्षकों, कारियों, हाफिजों, मौलानाओं का अभी भी यह कहना है कि वो इस जांच में, इस पड़ताल में उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। जो भी डिटेल उनसे मांगी जा रही है वो डिटेल वहां पर उनको प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब मदरसों की डिटेल एटीएस के हाथ में होगी। फिर हाजिर होऊंगा नए खबर, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।